प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा, बीएससी पार्ट 1 में भौतिक रसायन के अंतर्गत हम रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का विस्तृत विवेचन बताया था। अब हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, जीरो ऑर्डर, शून्य घात, इसलिए इसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होता है कि समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, मोल प्रति लीटर के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमेशा याद रखिए पदार्थ की मात्रा तो कम होगी निश्चित रूप से। या ऐसे कह सकते हैं, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या निश्चित रहती, वही तो सांद्रता है। तो देखिए, माना कि ए कोई पदार्थ है जो उत्पाद बना रहा है, तो इस अभिक्रिया का वेग होगा -dA/dt इक्वल टू K0 e की पावर 0। क्योंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो हम ए के ऊपर क्या पावर लिख रहे हैं, 0। यहाँ हम लिख सकते हैं -dA/dt इक्वल टू K0, क्योंकि A0 इक्वल टू क्या हो गया, ए की पावर 0 इक्वल टू हो गया 1। तो वेग बराबर क्या लिख सकते हैं, dx/dt। तो क्या होगा, dx/dt इक्वल टू K0। ये है हमारे पास अवकल वेग समीकरण। यहाँ पर K0 है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। ठीक है। अब ऊपर वाले समीकरण को हम पुनर्विन्यासित करें तो dx इक्वल टू K0 dt ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें समाकलित वेग समीकरण निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, समाकलित वेग समीकरण। तो इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन dx इक्वल टू K0 समाकलन dt। dx का समाकलन होगा x और dt का होगा t, तो आपके पास आएगा x बराबर K0 t प्लस c। c क्या है, समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम c का मान निकाल लेंगे, जैसा कि हम पहले भी निकालते आए हैं। c का मान कब निकालते हैं, जब t बराबर 0 हो। तो यहाँ t बराबर 0 होगा तो x बराबर 0 होगा, तो c भी 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ हम c की जगह पुनः 0 रख देंगे, तो हमारे पास बचेगा x इक्वल टू K0 t। ये ऐसे कह दीजिए K0 इक्वल टू x/t। ये कहलाता है समाकलित वेग समीकरण। ओके। इंटीग्रल रेट इक्वेशन, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। इसके लिए हम आलेखी निरूपण करें तो इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि x और t एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम x एक्सिस पर लेते हैं समय t और y एक्सिस पर लेते हैं x। तो एक सीधी रेखा आएगी जो मूल बिंदु से गुजरती है। ओके। बात करें अर्धायु की, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इसके लिए निकालें तो हम जानते हैं कि प्रारंभ में जितना लिया जाता है उसका आधा जितने समय में क्रिया करेगा उसे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। तो x बराबर K0 t से जब x बराबर a/2 शुरू में लिया उसका आधा, तो t बराबर क्या होगा, t हाफ। तो मान रख दीजिए x बराबर a/2 इक्वल टू K0 t हाफ, और t हाफ बराबर हो गया a/2 K0। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। क्लियर। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। अब हम देखें K0 का मात्रक। तो हमारे पास K का सामान्य सूत्र है। क्या है K का सामान्य सूत्र, मोल प्रति लीटर 1 पावर 1 - n इंटू समय इनवर्स।
एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि, तो यहाँ एन का मान क्या रख देंगे, 0। तो हमारे पास के बराबर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और समय की जगह सेकंड रख देंगे तो सेकंड इनवर्स। उदाहरण देखें तो धातु की सतह पर होने वाली अभिक्रिया, जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 2NH3 इक्वल टू N2 + 3S2, यह अभिक्रिया टंगस्टन या गोल्ड की सतह पर होती है तो शून्य कोटि होती है। इसी प्रकार 2HI इक्वल टू H2 + I2, यह अभिक्रिया पुनः गोल्ड की सतह पर होती है और ये शून्य कोटि अभिक्रिया। H2 + Cl2, सूर्य के प्रकाश में 2HCl, यह भी एक शून्य कोटि अभिक्रिया है जिसका अध्ययन हम पहले विस्तृत रूप से कर चुके हैं। क्लियर। एक अभिक्रिया है CH3COCH3, CH3COCH3 एसीटोन प्लस ब्रोमीन इक्वल टू CH3COCH2Br प्लस HBr। इस अभिक्रिया का जब अध्ययन किया गया तो पता चला यह अभिक्रिया एसीटोन के संदर्भ में प्रथम कोटि की है, लेकिन ब्रोमीन के संदर्भ में शून्य कोटि। एसीटोन के संदर्भ में प्रथम कोटि की है, लेकिन ब्रोमीन के संदर्भ में शून्य कोटि की। अब एक आंकिक प्रश्न करें। उदाहरण के तौर पे एक शून्य कोटि अभिक्रिया का 60% पूर्ण होने में 120 मिनट लगते हैं, तो इसका वेग स्थिरांक या वेग नियतांक ज्ञात कीजिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि K0 = x/t, यहाँ x बराबर क्या होगा, 0.6। क्यों, 60% अभिक्रिया पूरी हो रही है तो 60/100 विल बी इक्वल टू 0.6। t कितना दिया हमें, 120 मिनट, तो K0 बराबर हो गया 0.6/120 इक्वल टू 0.00666, या ऐसे कह दें कि 6.66 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, थैंक यू।